ये था मेरा विद्यापीठ यानी विश्वविद्यालय। था मतलब अब मैं पास हो चुका हूँ और अपने गांव वापस जा रहा हूँ। पिछले 2 साल बहुत रगड़ाई हुई। खाद के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, बारिश पर निर्भरता से उबरने के तरीके और हर वो दाव पेंच जिसने आज मुझे एक आधुनिक किसान बनाया है। और ये सब मुमकिन हुआ पिताजी के उस समय से लिए हुए इंश्योरेंस से। पिताजी तो अब नहीं है, पर उनके श्रम का फल मुझे अब तक मिल रहा है। गुड्डो कैसी है? अरे धनंजय भैया आ गए शहर से। हाँ, हमारे लिए क्या लेके आए हो? अरे हम आ गए, ये कम है क्या? क्या भैया, हम आपका अचार डालेंगे। क्या है कि अचार खाओगे ना ज्यादा तो एसिडिटी हो जाएगी, समझे? हाँ हाँ मालूम है मालूम। ठीक है मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। पता नहीं शहर वाले भाई कहाँ हो? हट, शर्म कहीं बेच आए हैं क्या? कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। सुनो तो गुड्डू की अम्मा। अरे गुड्डू पास हो गई है। अच्छा, गुड्डू पास हो गई है। रुक ना मन्नू, निशाना तो साथ लेने दे। अरे धन्नू भाग, धन्नू भाग। अरे रो काम के चोर कहीं के। अरे ये लो मेरे मेहमान जी नाश्ता। अरे कहाँ खो गया? मालती, मनसुख कैसा है? शहर में उसकी बड़ी याद आ रही थी। मैंने 2-4 चिट्ठियां भी लिखी पर किसी का जवाब नहीं मिला। मनसुख भैया, वो मनसुख भैया नहीं रहे। वो नहीं रहे मतलब? आप ही के दोस्त हैं, आप ही जानेंगे ना। नहीं, पर हुआ क्या? ये तो पता नहीं, लेकिन आजकल घर आना जाना काफी बंद है उनका। क्यों? अरे मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ पला बड़ा है, मेरा भाई है। आखिर कोई वजह तो होगी नाराजगी की। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरा। मालती, मैंने आज तक तुम पे अविश्वास किया है कभी? फिर हुआ क्या, बताओ मुझे। मनसुख भैया हमारी सफलता से जलते हैं। किसने बता दिया तुझे? और हम कौन सा धन्ना सेठ हो गए हैं जो जलने लगे? जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। वैसे बताया किसने? मनसुख भैया की पत्नी राधा ने। भाई पिछले 4 महीने में 6 चिट्ठियां लिखी, एक का भी जवाब नहीं आया। बोला ना बिजी थे। अरे कितने बिजी थे? इतना भी फुर्सत नहीं था कि 4 शब्द लिख के भेज देते, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे बोला ना बिजी थे, लिख के दें। मैं वहाँ कॉलेज में अपनी दोस्ती के किस्से सुनाता था। देखो धनु, ये चलो अच्छा है, कम से कम मेरा नाम तो आया जबान पे। देखो, हमें अपने कॉलेज की कहानी मत सुनाया करो, समझे? क्यों नहीं सुनाया करें? देखो भैया, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। अब तुम्हारी और हमारी नहीं निभ पाएगी। तुम हो गए हो बड़े आदमी, पैसे वाले, और हम, और तुम हो गए हो 1 नंबर के गधे, बेवकूफ, दिमाग से पैदल। कहो हाँ? अब चाहे जो कह लो भैया, पर सच ये है कि तुम निकल गए हो आगे और हम रह गए पीछे। अब हम दोनों के बीच ये अंतर तो हमेशा रहेगा। मन्नू, तुझे हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहा है? सही कह रहे हैं भैया,
साहूकार से कर्जा हम दोनों ने लिया था। फिर मेरा ही ट्रैक्टर काहे को बिक गया? इस खटारा साइकिल में आ गए, इसमें तेल डाल डाल के हमारा तेल निकल गया। और तुम्हारी गुड्डो तो पास हो गई ना, हम अपने पप्पू का नाम कटवा दिए स्कूल से। क्यों क्यों कटवा दिया? क्यों? फीस के पैसे कहाँ से दें? ये 6 महीने से पंप खराब पड़ा है, इसको ठीक करवाएं कि स्कूल की फीस दें? ये सब बाबूजी का किया धरा है। बाबूजी के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? अरे चाचा जी, चाचा जी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? तुझे क्या लगता है कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया था जिसको निकाल के हमने अपनी फीस भर दी, गुड्डो की फीस भर दी, साहूकार के पैसे लौटा दिए, ट्रैक्टर के कर्जे लौटा दिए? कोई गड़ा खजाना मिल गया था हमें? हमें क्या पता? और नहीं पता तो सुन लो। बाबूजी एक बार बोले थे, बेटा किसान का जीवन अनमोल होता है पर मौत बहुत सस्ती। तो इसीलिए उन्होंने हमारी अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग बीमा करवाए और बोला था मेरी कमाई बंद हो जाए तब भी तेरा ख्याल रखूंगा। तुझे याद है पिताजी के 13वीं पे अपने गांव के बीमा एजेंट नंदू आए थे। धनंजय, ये रहा तुम्हारे पिताजी के इंश्योरेंस के पैसा। जितनी जल्दी हो सके इसे बैंक में जमा कर देना। हाँ, उस दिन उन्होंने 5 लाख का चेक दिया था मुझे। 5 लाख? क्यों? मतलब इतनी बड़ी रकम? हाँ, वो बाबूजी के बीमे के पैसे थे। असल बाबूजी ने अपनी फसल की बचत से कुछ पैसे बचाकर उनकी किस्तें भरी थी। तो भैया मेरी बचत में ऐसा कौन सा खोट था जो एक सूखा नहीं झेल पाई? कोई खोट नहीं था तेरी बचत में, यही तो फर्क है बचत और बीमे का। मतलब बचत हमारी आज की कमाई के हिसाब से होती है और बीमा आने वाली कल की शंकाओं के हिसाब से। नहीं समझा? तुझे पता था इस साल सूखा पड़ेगा? नहीं। और मुझे क्या पता था मैं पढ़ने जाऊंगा? तो बाबूजी बीमार पड़े तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे पढ़ाई के लिए एक बीमा किया है, उसी पैसे से मैंने फी भरी। वरना तू तो जानता ही है मुझ में और पढ़ाई में वही अकल और भैंस वाला रिश्ता है। और नहीं तो क्या, स्कूल में हमारी कॉपी से टीप टीप कर तो पास होता था तू। ठीक है, पर सुन, भाभी को ये बात मत बताना। अब चल, बुलाई है खाने के लिए। चलो भी। अरे बुट्ट भाई चल। अरे मन्नू, तेरे बगैर हम नहीं है रे मन्नू। क्यों बिला वजह हमसे रूठ गया यार? माफ कर दे यार, माफ कर दे। गरीबी ने हमको एकदम अंधा कर दिया था। माफ कर दे यार, माफ कर, माफ कर दे। अब क्या मेरी शर्ट गंदी करेगा तू? हाँ? आजा कर ले कर ले कर ले, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्ट? शर्ट नहीं बे, शर्त शर्त। हाँ, कैसी शर्त? तू कल ही बीमा करवाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के बीच मनमुटाव हो। गलती मान तो ली, अब क्यों सुना रहा है? चल चल। राधा तो आ जाए। राधा वही है, तेरे भाभी के पास बैठी है, तू चल। अच्छा बेटा, पूरी प्लानिंग करके आए हो? हाँ, बीमा खेली प्लानिंग का है। अब चलो भी, चलो। अरे लेकिन ऐसे कैसे? शर्ट तो पहन ले। तू बारात में जा रहा है, शर्ट पहनेगा। दोस्त के घर जा रहा है ना, टाई पहनेंगे। चल। अरे रुक ना, अरे रुक तो। पिक्चर आई गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा? अरे देखा यार, बहुत लोग मर गए। उन सबका बीमा था उसमें। अरे यार तुम तो बीमा के पीछे ही पड़ रहे हो। बहुत जरूरी है बीमा गुरु।